बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के कैपिटल लंदन के रिवर थेम्स के किनारे से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारा जो कैपिटल टॉक है उसका मौजू ये है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बहुत कशीदगी बढ़ गई है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या सोचते हैं। और हाल ही में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कुछ कानून तब्दील किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके बारे में भी कुछ फ़ैसले किए गए हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसको कैसे देखते हैं। तो हमारी जो गुफ्तगू है उसमें बरतानवी पार्लियामेंट के दो ऑनरेबल मेंबर्स भी शिरकत करेंगे और बरतानिया में मौजूद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शिरकत करेंगे और मैं उनका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ हैं लॉर्ड वाजिद खान साहब, लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं अंसर महमूद साहब जो कि मुस्लिम लीग नून बरतानिया का जो लॉयर्स विंग है ये उसके सरबराह हैं और बड़े मरूफ वकील हैं यहाँ के। बैरिस्टर वहीदुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के सीनियर रहनुमा हैं, लंदन के साबिक ऑफिस बेरर भी हैं। बैरिस्टर वहीदुर रहमान साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में प्रोटेस्ट का राइट तो यहाँ का कानून देता है, प्रोटेस्ट आप जहाँ मर्जी करें, कानून ने आपको नहीं रोकता, लेकिन क्या इस बात से आप इत्तफाक करेंगे कि जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो अखलाक और तहजीब के दायरे के अंदर होना चाहिए। ये सब शुक्रिया। आप एक अहम नुक्ता है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी है ना जी, उनका सबका एक कॉमन एजेंडा जो है वो पाकिस्तान है। और मैं ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है उनको तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, मगर हम ओवरसीज़ को पाकिस्तान से इश्क है। तो वहाँ कुछ भी अप डाउन होती सिचुएशन तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, और सियासत से हट के भी जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन 70 से लेट 70 से बात शुरू होती है, वो पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पे ले आए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं हो सका, तो पाकिस्तान की सियासत जब यहाँ पे आ गई है तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी तरीके से ही की जाती है यहाँ पे। हमारे ही लोग, हम ही जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं तो और तरीके से सियासत करते हैं, और जब हम पाकिस्तानी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल प्रोटेस्ट यहाँ पे करना हर किसी का जमहूरी हक है, ये बात दुरुस्त है कि कहीं पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमें। तो ये इल्ज़ाम पीटीआई पे दिया जाता है कि जी आप या नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आपको एम्बेसी में करना चाहिए, हाइड पार्क में करना चाहिए, और वहाँ भी होता है और होता रहेगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के बेतहाशा ड्रेसेस लंदन में मौजूद हैं। आपने नोट किया होगा कि पीटीआई कभी भी किसी और एड्रेस के बाहर नहीं गई। तो एवन फील्ड एक हिस्टोरिकल एड्रेस क्यों है कि उसी के बाहर जाया जाता है। वो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये वो एड्रेस है जो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है। ये हमारे पैसे पाकिस्तान से करप्शन के ज़रिए वापस लाए गए हैं, और सिर्फ पीटीआई नहीं जी, आम पाकिस्तानी भी जो है ना वो किसी दिन झंडा पाकिस्तान का पकड़ के चला जाता है और वहाँ पे प्रोटेस्ट। लेकिन अभी अंसर साहब ने कहा कि जब इन्होंने फिर जमामा बीबी के घर के बाहर मुजाहरा किया, जो कि मेरे ज़ाती ख्याल में गलत किया, तो उसके बाद से आपने मुजाहरा बंद कर दिया। नहीं, ये तो पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन किसने दिया है। हमने आखिरी जो मुजाहरा पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इसलिए किया है कि वो लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान में 25 मई का, तो वो धरने की कैफियत थी। एक तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन को पिटीशन देनी थी, उस हवाले से हुआ है। मुजाहरों का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है, और वो उधर भी हो सकता है, वो किसी और जगह भी हो सकता है, वो डाउनिंग स्ट्रीट में भी हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं वो इनको भी पता चले कि यहाँ पे 1.6 मिलियन से ज़्यादा का डायस्पोरा है, तो इनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए भी लॉबिंग की जाए, जो कि हमारा हक है, और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया जाए। बैरिस्टर वहीदुर रहमान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का राइट कैसे मिलना चाहिए? मीर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है ना वो सतीली औलाद समझा जाता है कि जब उनसे कुछ लोग समझते हैं लेकिन सारे नहीं समझते, कम से कम मैं तो नहीं समझता। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिनका हवाला दिया गया कि 2007-8 से वो फ़िक्रमंद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। कर्जा तारो, मुल्क सवारों की मुहिम भी चलाई, ऑडिट नहीं हुआ आज तक, हमें नहीं पता पैसे कहाँ गए।
कहने का मतलब ये है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, और जब हमारे राइट्स की बात आती है, किसी भी कौम की आवाज़ उसका वोट होता है, इससे आप कोई भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें वोट डालने का हक़ है अगर हम पाकिस्तान ट्रैवल करके चले जाएं, अगर हमारा वोट रजिस्टर्ड है। हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ बैठ के ऑनलाइन आप वोटिंग का राइट दे दें, और ऑनलाइन आज किसी भी दुनिया के शख्स से पूछे ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उसकी दौलत, उसका बैंक बैलेंस, उसका रुपया जायदाद उसके लिए बड़ी अहम है। वो ऑनलाइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स इधर से उधर कर रहा है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो कहते हैं जी वो हैक ना हो जाए, वो तो पेंटागन भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि उसको फूल प्रूफ बना दिया जाए, उसमें और बेहतरी लाई जाए। ऑनलाइन घर बैठे आप, सिस्टम अवेलेबल है, मौजूद है, आपके फिंगरप्रिंट्स, पाकिस्तान जो हमारा हाई कमीशन है, पाक आईडी ऐप के ज़रिए आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है, आपका फेशियल ले लेता है, स्कैनिंग सारी हो जाती है, आपका हल्का नंबर निकल आता है, आपके उस वोटिंग लिस्ट पूरी निकल आएगी, आप किसको वोट। तो इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ सीधी सी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में मेजॉरिटी जो है उसका रुझान PTI की तरफ है, तो ये उनको एक एज मिल रहा था। बाकी जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि वोट की इम्प्लीमेंटेशन करना कानून मौजूद है, आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो बिल पास हो गया था और अब फिर हो गया, अंडू कर रहे हैं ये। जबकि आपने अगर रिजर्व सीट्स देनी है या ड्यूल नेशनलिटी का मामला है, वो आईनी पेचीदगी है। 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के पास अगर कभी आई तो वो कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। और ये भी मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ कि ये वोट का राइट हमें मिलने से यहाँ पे हम बढ़ जाएंगे, नहीं। ये दो लॉर्ड्स हमारे पास बैठे हुए हैं, दोनों पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखते हैं, दोनों यहाँ पे रहते हैं, दोनों की डिफरेंट पार्टीज़ हैं। चौधरी अंसर साहब भी एक पार्टी के मेंबर हैं और मैं एक दूसरी पार्टी का मेंबर हूँ UK में। हम कल एक इवेंट पे थे, शादी पे, जिसमें पीपल्स पार्टी के सदर भी हमारे साथ मौजूद थे। तो ये भी एग्जैजिटेट थोड़ा हो रहा है कि हम आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक इशू के ऊपर ज़रूर हो जाता है, वो यहाँ भी होता है। इराक वॉर के ऊपर लॉर्ड साहब ने इस्तीफ़ा दिया। मैं आपकी पॉजिटिव अप्रोच को अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया हमारी मदद करे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सबसे एक, देखिए जब तक आप हमें वोट बोलने का आवाज़ ही नहीं देंगे हमारे मसाइल। और दूसरी एक बड़ी अहम बात है, और ये मैं तासुर देना चाहता हूँ सबको और कश्मीर के स्पेशली लोगों को, कि जब हम ये बात करते हैं ना जी, कश्मीर का इशू कश्मीरियों के बगैर हल नहीं हो सकता, वो स्टेक होल्डर है। तो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ बैठे हैं, उनसे कोई राय नहीं ली जा रही, और आप खुद समझ रहे हैं। कोई कहते हैं जी ये गुमराह हैं, कोई कहते हैं इनको हल्के का नहीं पता। अच्छा, हल्के के मसाइल जो हैं MP और MNA जो है, उसने गली मोहल्ला ठीक करना होता है आइन के मुताबिक, उसने तो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी MP और MNA। इसके आपके आर्गूमेंट के मुखालिफ हैं, वो काउंटर आर्गूमेंट ये देते हैं जी कि देखिए इंडियंस भी तो है ना यहाँ पे, तो उनको तो इंडिया में वोट का हक नहीं है, तो आप क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि वहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी अलाउ ही नहीं है। आपने एक तरफ, मैं यही कहता हूँ, इसको मिसाल देता हूँ, आधा तीतर और आधा बटेर। एक तरफ हम पाकिस्तानी हैं, आपने हमें शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है, हम पाकिस्तानी हैं, ड्यूल नेशनलिटी अलाउड है। इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में आप इंडियन और UK की नेशनलिटी इकट्ठे नहीं रख सकते। यहाँ भी रख सकते हैं और पाकिस्तान में भी रख सकते हैं। तो कश्मीर का आइन इजाज़त देता है कि आप कश्मीर में वोट डालें और इलेक्शन लड़ें। कश्मीर का आइन इजाज़त देता है, प्लस पाकिस्तान का आइन, कि आप पाकिस्तान में आगे भी इलेक्शन लड़ें और मखसूस नशिस्तें भी रखें, और यहाँ रहते हुए बीइंग ए ब्रिटिश आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्शन लड़ें। तो कश्मीरियों पे तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। हमें ड्यूअल नेशनलिटी के चक्कर में आप क्यों पर्दे के पीछे डाल देते हैं, मुझे आज तक कोई नहीं बता सके इसमें। आज बैरिस्टर वहीदुर रहमान साहब, ये पॉसिबल है कि PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पार्टियां जो हैं वो UK में, USA में और यूरोपियन कंट्रीज़ में मिल के कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें? जी मीर साहब, ये तो कॉज एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, और इसमें पिछली अगर आप देखें जो भी इंडियन एम्बेसी के बाहर मुजाहरे होते रहे हैं कश्मीर के हवाले से, इवन चौलिस्तान के हवाले से, उसमें सभी पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा लेके जाती रही हैं और वो एक कसीर तादाद में होता रहा है। मैंने फिर पहले भी कहा था कि हम सब का पाकिस्तान कॉमन एजेंडा है, और कश्मीर उसका इंडिया के साथ हमारा इशू, मेन इशू ही कश्मीर के ऊपर है, तो हम उसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। तो अभी इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, तो जब वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे तो आप किस तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे? मोस्ट लाइकली जी हम भी शायद हाइड पार्क और एवन फील्ड की तरफ मार्च करेंगे। करना है आप? जाहिर है कि हम वहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट ही होते हैं जी। तो हमने जाके कभी एवन फील्ड की खिड़कियाँ नहीं तोड़ी। अंसर साहब, ये इनका राइट नहीं है कि अगर ये हाइड पार्क में
करते हैं तो उस पर तो आपको इतराज़ नहीं होना। नहीं, हम हाइड पार्क की तो बात ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हाइड पार्क में तो सारी दुनिया के लोग जाके अपना वो बातें करते हैं, वो करें। हम ये कहते हैं कि किसी की रिहाइश के बाद और रेजिडेंट्स उधर हैं, वो लोग डिस्टर्ब होते हैं और बाहर खड़े होकर देखते कैसा मैं कि ये कैसे लोग हैं कि रोज़ चौथे दिन ये आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और इनको पता नहीं। और पाकिस्तान के हवाले से वो एक रॉन्ग मैसेज आता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपने अगर करना है तो आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी जाके करें, हम भी जाके करते रहे हैं। आप कहते हैं ना हम डाउनिंग स्ट्रीट जा सकते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की रहायशगाह है, तो ये भी तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की रहायशगाह है, इसीलिए हम इसको ऑफिशियल समझते हैं। और मैं उस अच्छा नहीं उनका लेके जाते नहीं हम ऐसे ही नहीं मुंह उठा। मैं एक चीज पुलिस मौजूद होती है, कोई तोड़फोड़ नहीं होती, पुरअमन मुजाहरा होता है और सिर्फ उस वक्त कशीदगी जरूर होती है जब इनकी तरफ से भी वहाँ पे कुछ लोग, जब ये वहाँ पे मौजूद नहीं रहे, बड़ा पुरअमन 1 घंटे का 1.25 घंटे का एहतजाज होता है। अच्छा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।